हुआ। तो ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में क्या किया, एक तराजू बांधी और अन्य समस्त साधनों को तराजू के एक पलड़े में रख करके एक पलड़े में श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा, और जब अन्य साधनों की तुलना में श्रीमद् भागवत को तोला, श्रीमद् भागवत का पलड़ा सबसे भारी रहा। ऐसी है श्रीमद् भागवत की महिमा, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, क्यों? क्योंकि ये कोई साधारण पुस्तक नहीं, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं। तो क्या है? बोले तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते, कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण का यह वाङ्मयी विग्रह है। ये वाणी स्वरूप वाङ्मयी विग्रह श्रीमद् भागवत के रूप में भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजमान हुए, और ये एक शब्द परमात्मा का शब्द है। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। अब प्रश्न कर लिया संगादियों ने सूत जी महाराज से कि भगवान श्री नारायण जी महाराज जो परमात्मा की कृपा पात्र है और सदैव परमात्मा के उस नाम को लेते हुए श्रीमद् नारायण नारायण का जाप करते हुए विचरण करते रहते हुए उनका कैसे संगादियों से मिलन? तो देखिए श्रीमद् भागवत का प्रचार कैसे हुआ, इसकी कथा हम समझ करने वाले हैं कि भागवत का प्रचार कैसे हुआ। तो सूत जी सुनाते हैं कि एक दिन विशालापुरी में चार निर्मल संत सत्संग के लिए आए, सनक सनंदन सनातन सरत कुमार, और वो विचरण कर रहे थे। उसी समय उन्होंने नारद जी को बड़ी तीव्र गति से चलते हुए कहीं जाते हुए देखा, और जैसे ही नारद जी को देखा तो संगादियों के मन में बड़ा प्रसन्नता हुई कि अब संत के दर्शन हुए हैं, और संत के दर्शन हुए हैं तो अब कुछ जीवन उपयोगी कुछ सत्संग की चर्चाएं होंगी। लेकिन जैसे ही नारद जी के पास गए तो नारद जी का मुख जैसे ही देखा तो अप्रसन्नता से भरा था, निराश थे। तो प्रश्न कर लिया संगादियों ने कि नारद जी आप इतने व्याकुल होकर के इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हैं, और आपकी ये अप्रसन्नता का कारण क्या है? आपको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी चोर के द्वारा किसी का धन लूट लिया गया। तो आपका किसने क्या लूट लिया? आप इतने निराश, इतने व्याकुल, इतने परेशान क्यों, इतने चिंतातुर कैसे आप नजर आ रहे हैं? तो नारद जी ने कहा संगादियों, मैं सर्वोत्तम लोक जान करके पृथ्वी लोक में गया। किस लिए? क्योंकि मैंने सुना था कि बड़ा सर्वोत्तम लोक है, लोग बड़ी भक्ति करते हैं, सत्संग है लोगों के जीवन में, और ये जान करके मैं उस पृथ्वी लोक पर गया। लेकिन मैंने क्या देखा वहां जाकर के? जैसे ही पृथ्वी लोक में गया, अहम तो पृथ्वीम्या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तम इति, मैं पृथ्वी लोक को सर्वोत्तम जानकर पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम चा गोदावरी हर तरफ गया, लेकिन फिर भी मुझे कहीं शांति नहीं मिली। ऐसा कोई भी स्थान नहीं मिला जहां मेरे मन को संतोष शांति मिल जाता। और मैंने ये विचार किया कि इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा था, और उसी कलयुग के सहायक उस अधर्म में सारे संसार को अपने बस में कर रखा है। इस पृथ्वी पर अब कहीं भी दान, दया, धर्म कुछ भी नहीं बचा। हर व्यक्ति केवल अपने पेट को पालने में लगा है, अधर्म करके कैसे भी सब कुछ विलुप्त हो चुका है।
ना कोई ज्ञान, ना कोई संस्कार, कुछ भी नहीं बचा। और जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने क्या देखा, एक बड़ा आश्चर्य कि एक युवती तट पर बैठी हुई, मां यमुना के तट पर बैठ करके बड़ा विलाप कर रही थी, और उसके बगल में दो वृद्ध अवस्था के दो पुरुष अचेत पड़े हुए। मैंने जैसे ही उसकी इस स्थिति को देखा कि अन्य अन्य नारियां उस युवती की सेवा में लगी हुई, लेकिन फिर भी वो बड़ी व्याकुल है, रो रही है और उन पुरुषों की सेवा में लगी हुई। ये देख करके मैं जैसे ही उस युवती के पास पहुंचा, उस युवती ने जैसे ही मुझे देखा हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और कहने लगी कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वधा भरं पर। हे साधु, कृपा करके आप कुछ देर यहाँ ठहर जाइए, क्यों? और मेरे इस दुख का हरण कीजिए। उस स्त्री ने रो रो के मुझसे ऐसा प्रार्थना की कि जब मनुष्य का बड़ा भाग्य होता है तब आपके दर्शन होते हैं, और आज आपके दर्शन हुए हैं, आप मेरे इस दुख का नाश करें। तब नारद जी कहते हैं कि मैंने पूछा उस युवती से कि हे देवी तुम कौन हो? और उस युवती ने कहा कि हम भक्तिर्दीक्षाता इमौ में तनियो मतौ ज्ञान वैराग्यनो काल योगेन जर्जन। उस युवती ने कहा कि मैं भक्ति, और ये जो दो पुरुष वृद्धावस्था में मेरे बगल में पड़े हुए हैं, ये मेरे दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य है। और इस कलयुग के प्रभाव से, इस कली के प्रभाव से मेरे ये दोनों पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। और ये जो अन्य अन्य नारियां हैं, ये सब गंगा यमुना सरस्वती, ये अन्य अन्य नदियां इस रूप में मेरी सेवा करने आई है, लेकिन इनके द्वारा सेवित होने पर भी मेरे जीवन में सुख नहीं है, संपत्ति नहीं है, और सुख रूपी, वो संतोष रूपी संपत्ति नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि मेरे ये दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य, मैं तरुण और मेरे दोनों पुत्र वृद्धावस्था में। तब भक्ति देवी ने अपनी सारी कथा को बताया कि मैं कहां से उत्पन्न हुई। कहने लगी कि उत्पन्ने द्रविणेशाहं प्रति कर्नाटके गता। द्रविड़ में मेरी उत्पत्ति हुई, धीरे धीरे आगे बढ़ी, कर्नाटक में पहुंची और कुचित कुचित महाराष्ट्र गुर्जरी जीर्णताम होता। महाराष्ट्र में कहीं कहीं मैं पूजित हुई, और जैसे ही आगे बढ़ी और गुजरात में मैंने प्रवेश किया, वैसे ही कलयुग के उस प्रभाव से वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई। लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन पुनः प्राप्त नवीने स्वरूपिणी, जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया है, तैसे ही मैं पुनः तरुणी सुंदर हो गई। लेकिन मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य अभी भी उसी अवस्था में अचेत पड़े हुए हैं, और ये मेरे लिए बड़ा दुख का कारण है कि माता होकर के मैं तरुण नव यौवन रूप हूँ और मेरे पुत्र वृद्ध हैं। होना तो ये चाहिए कि माता वृद्ध हो और पुत्र तरुण अवस्था के हों, लेकिन ऐसी विपरीतता क्यों? इस आश्चर्य को सोच करके मैं मन ही मन व्यथित हो गई हूँ। हे साधु, मुझे इसका कारण बतलाइए। तब नारद जी कहते हैं, नारद जी ने कहा कि कलयुग में इस अधर्म का जो मित्र है, कलयुग का मित्र अधर्म है, और इस अधर्म ने ये प्रभाव फैला कर रखा है। और कहा कि देखो
हम कभी कभी विचार करते हैं ना कि कलयुग में जो पाप कर रहा है परमात्मा ने उसे सुखी बनाया है, इतना बढ़ा रहा है, तो उसका कारण नारद जी कहते हैं कि कलयुग का मित्र है अधर्म। तो जो कलयुग में अधर्म करेगा कलयुग उसे बहुत बढ़ाएगा, बड़ी तेजी से बढ़ाएगा। लेकिन जैसे किसी पत्थर को बहुत तेजी से ऊपर फेंको ना, वो उतनी ही तेजी से नीचे आता है। ऐसे ही अधर्म के द्वारा बहुत ऊंचाई बहुत तेजी से जाते हैं, लेकिन एक ना एक दिन बड़ी तेजी से नीचे आकर पतन भी होता है। लेकिन जो धीरे 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 धर्म के द्वारा ही जो ऊंचाई का मार्ग प्राप्त करता है वो ऊपर से गिरता नहीं, जैसे धुआं धीरे 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 ऊपर जाकर ऊपर ही स्थित हो जाता है। ऐसे तो जो कलयुग में पाप करेगा अधर्म करेगा उसे कलयुग ऊपर बढ़ाएगा। और मैं तुम्हारे इन पुत्रों को तरुण करने के लिए उपाय करूंगा। जब तक तुम्हारे पुत्रों को तरुण अवस्था में नहीं ले आता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन तुम एक उपाय करो। क्या? क्योंकि भगवान ने कहा है कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता, ना मैं भक्तम प्रणश्यति, कभी नाश नहीं होता। तो तुम भगवान श्री कृष्ण के चरण का स्मरण करो। श्री कृष्ण चरणाम भोजन स्मरण। तो भक्ति देवी ने कहा कि चरण का स्मरण करने से क्या होगा? तो नारद जी कहते हैं दुखम गमिष्यति, तुम्हारे दुख चले जाएंगे और तुम्हारे पुत्रों को तरुण अवस्था में लाने के लिए मैं पूर्ण प्रयास कर रहूंगा। क्यों? और इस संसार में, इस वृंदावन में श्री कृष्ण का चिंतन करने से क्या होगा? क्योंकि श्री कृष्ण यहाँ विद्यमान है। भगवान श्री कृष्ण कहीं नहीं गए, अन्य अन्य लीलाओं को यहाँ प्रभु ने किया है। तो तुम भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करो और तुम्हारे पुत्र को चैतन्य रूप करने के लिए मैं सभी प्रयास करूंगा। और नारद जी ने वेद वेदांत गीता पुराण समस्त शास्त्रों का वाचन उनके कान में किया, लेकिन फिर भी ज्ञान और वैराग्य वैसे ही अचेत पड़े रहे। सारे उद्यम असफल हो गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, उत्तमा फलस्तेयम भविष्यति न संशया। नारद तुम प्रयास करो और वो प्रयास सफल होगा। उसी समय नारद जी निकल पड़े और बद्रीनाथ पहुंचे, जहां संतानियों के साथ नारद जी का मिलन हुआ। और जब नारद जी ने अपनी वो सारी व्यथा बताई तब संतानियों ने कहा कि हे नारद जी, आप उन ज्ञान और वैराग्य को श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण पान कराइए, जिसके प्रभाव से वो पुनः तरुण अवस्था में प्राप्त हो जाएंगे। तो हाथ जोड़ के नारद जी ने प्रार्थना की कि प्रभु आप ही उस श्रीमद् भागवत महापुराण का पान हमें कराएं और यजमान मैं बनूंगा। नारद जी यजमान बने और हरिद्वार के आनंद नाम के घाट में श्रीमद् भागवत का भव्य शुभारंभ हुआ। यजमान के श्री नारद जी बैठे हैं और शरणार्थियों ने प्रभु की उस कथा का पान कराना प्रारंभ किया और महत्व ही चल रहा था। सदा सेव्या कह करके जैसे ही शरणार्थियों ने कहा भागवत के महात्मा में ही भक्ति देवी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ नृत्य करते हुए उपस्थित हो गई। ऐसे श्रीमद् भागवत की महापुराण की वो महत्व की कथा में ज्ञान और वैराग्य तरुण अवस्था को प्राप्त हुए। तो ऐसी प्रभु की पावन कथा बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। महात्मा की कथा में ही ज्ञान और वैराग्य तरुण अवस्था को प्राप्त हुए और आकर के नृत्य करने लगे। भव्य कीर्तन हुआ, देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं और सभी गंधर्व गान कर रहे हैं प्रभु की उस पावन कथा में। और
संसारियों ने कहा कि ऐसी प्रभु की वो पावन कथा जिसका हमेशा पाठ करना चाहिए, सदा से प्यार श्रीमद् भागवती कथा। इन कान रूपी पात्र से प्रभु की उस कथा का पान करते रहना ही प्रभु की भक्ति जीवन में प्रदान कराएगा। गोपियों ने इसीलिए कह दिया था कि तृप्ति कब जीवन में होगी, तब कथा तप्त जीवनम, जब आपकी कथा को पान करके ही जीवन तक तृप्त होगा। और तृप्त भी नहीं हो पाता, और पीना और सुनना, ये भाव भक्त के हृदय में आ जाए तो समझ लेना कि प्रभु का प्रकट हृदय में हो गया। क्योंकि कथा में रुचि बढ़ जाना और सुनने की लालसा जागृत होना, ये परमात्मा की प्राप्ति का संकेत है। ऐसा नहीं कि परमात्मा की कथा हमने कई बार सुनी है या आती है या कंठस्थ है, तो कथा में रुचि ना होना इसका मतलब कि अभी केवल कथा कंठस्थ है और कथा का वो रस अभी समझ नहीं पाए। और श्रीमद् भागवत में तो कहा है कि ये फल भी नहीं है, तो फिर क्या है? बोले फल का फल क्या होता है? बोले रस। इसीलिए कहा कि पिबतम भागवतम रसमालो, ये वो रस है, इसको सदैव पीते रहो। तो ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा जिसके आयोजन से ज्ञान और वैराग्य चेतन अवस्था में आ गए। धन्य है वो भागवत की कथा। तो हमारे जीवन में भी परमात्मा की वो कथा हो, परमात्मा का वो दिव्य नाम हमारे जीवन में हो। और वो मिलेगा कैसे? सत्संग से। इसीलिए संतों ने कहा है कि सत्संग में वो प्रभु की कथा की प्राप्ति होती है। जब हम नवदा भक्ति जिसे कहते हैं, भागवत जी में भी वर्णन है और रामचरितमानस में भी वर्णन है। भक्ति की जो सीढ़ियां हैं जिससे परमात्मा की प्राप्ति होती है, उसमें पहली भक्ति क्या बताई है? प्रथम भक्ति संतन कर संवाद, प्रथम भक्ति संतन कर संवाद, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तीसरी सेवा बताई कि गुरु के चरणों में हमारी वो प्रीति और तीसरी भक्ति, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति हम गुण करें कपट कलिगान, और पांचवी भक्ति बताई मंत्र जाप विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठम सील विरति बहु कर्मा, छठम सील विरति बहु कर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा,
राम जय राम जय जय राम। तो पहली भक्ति है संतों का साथ करना, मतलब